नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। सबसे जो महत्वपूर्ण पद है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का, और खासकर महिलाओं का, बल्कि सारे परिवार का, छठ, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। लेकिन आखिर ये छठ पर्व जो हम लोग मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके जीवन में, आपको कैसे इसका फल मिलता है, आज हम इस पर ऐतिहासिक चर्चा भी करेंगे। इतिहास में क्या लिखा हुआ है, पुराणों में क्या लिखा हुआ है, महाभारत काल में क्या हुआ है, हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं आज के डीएनएम शो में कि छठ आखिर आप क्यों मनाते हैं और छठ पूजा के पीछे का महत्व क्या है। छठ पूजा बड़ा एक कठिन व्रत होता है, 3 दिन का व्रत होता है। और जो अंतिम दिन होता है उस दिन सूर्य, भगवान सूर्य को लोग अर्घ देते हैं जल में खड़े होकर के। ये शीतकाल शुरू हो गया है, ठंड शुरू हो गई हल्की हल्की, लेकिन महिलाएं और उनके घर के लोग सुबह सुबह घंटों तक जल में खड़े होते हैं। नदी, तालाब, जहां कहीं भी हो, अगर किसी के यहाँ तालाब नहीं है, नदी नहीं है दूर दूर तक, तो वो लोग इसके लिए बाकायदे एक छोटा सा तालाब खुदवाते हैं और उसमें महिलाएं खड़े होकर के उगते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। मतलब ये सूर्य का व्रत है। क्योंकि सूर्य की पूजा होती है, इस वजह से कहा जाए ये सूर्य का व्रत है। आपको मैं बता दूं कि धरती के अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है, वैसे तो ईश्वर निराकार हैं, लेकिन अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है तो वो है सूर्य, चंद्रमा, हवा और जल। तो ये जो व्रत है, इस व्रत में इन सब की आराधना होती है, लेकिन सूर्य इन सब में ताकतवर है। सबसे ज्यादा ताकत सूर्य में है। इसी वजह से सूर्य की आराधना का ये पर्व है। और सूर्य की आराधना आज से नहीं हो रही है। सूर्य की आराधना तब से हो रही है जब भगवान श्री राम का काल था। मैं आपको बता दूं कि प्रभु श्री राम जब रावण को मारने के लिए जा रहे थे, जिस दिन उन्होंने रावण को मारा, तो रावण के मारने से पहले उन्होंने खुद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। देवताओं ने उन्हें सलाह दी थी कि आप आज आदित्य हृदय श्लोक का पाठ करिए और पाठ करके युद्ध में उतरिए। तो श्री राम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके उस दिन युद्ध में उतरे थे और उन्होंने रावण पर विजय पाई थी। अब हम आपको बता दें कि ये जो पर्व है, ये पर्व क्यों महाभारत काल में भी खास था। महाभारत काल में, जैसी मेरी जानकारी है, मैंने किताबों में पढ़ा है, मैंने पुराणों में पढ़ा है, उसके मुताबिक सबसे इसकी जो पूजा है सूर्य पुत्र कर्ण, जो कर्ण को सूर्य का पुत्र कहा जाता है, उन्होंने महाभारत काल में इसकी पूजा करी थी और घंटों तक पूजा करते थे वो। और वो जल में खड़े होकर के सूर्य की आराधना करते थे। इसी वजह से वो महान योद्धा बने। सूर्य ने, एक तो सूर्य के पुत्र थे, उनके भीतर वैसे ही ऊर्जा थी, ताकत थी, लेकिन जब वो सूर्य की आराधना करने लगे तो सूर्य की आराधना और जल के भीतर खड़े होकर के करने लगे।
उसके बाद उनका जो योद्धा था वो और गतिमान हो गया, और उनमें तेज आ गया, और उनमें ताकत आ गई। तो इसके बारे में भी एक कथा है कि सूर्य की कृपा से वो महान योद्धा बने, और तब भी कहा गया था कि छठ की पूजा उन्होंने भी की थी। उसी समय से छठ की पूजा की शुरुआत हुई। हालांकि इसको लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं छठ को लेकर के। ये एक कहानी है राजा प्रियंबत की, कि राजा प्रियंबत को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने, किसी ने उनको सलाह दी कि आप छठ माता का व्रत रखिए, और ये कार्तिक शुक्ल षष्ठी को ये होता है। तो उन्होंने व्रत रखा, उनकी पत्नी ने भी व्रत रखा, और उन्होंने सूर्य की आराधना की, जल में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ दिया, तो उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि इसी वजह से आज की तारीख में भी बहुत सारी दंपत्ति इस व्रत को इस वजह से रखते हैं कि उन्हें कोई पुत्र नहीं हो रहा है या कोई संतान नहीं हो रही। वैसे पुत्र के लिए ही ज्यादा महिलाएं रखती हैं, और जिनको पुत्र हो जाता है वो महिलाएं सालों साल तक, जब तक वो जीवित रहती हैं, तब तक इस व्रत का पालन करती हैं। और इस व्रत का, हालांकि आज की तारीख में इसका बाजार बड़ा तेज हो गया है, और इस पे राजनीति भी खूब हो रही है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, ये जो इलाका है, यहीं पर ये त्योहार मनाया जाता है, और यहीं के लोग ज्यादातर मनाते हैं। यहाँ के लोग पूरे देश में हैं, लखनऊ में, दिल्ली में, बंबई में, इन सब जगह पर यहाँ के लोग हैं, और वो एक वोटर भी हैं। तो दिल्ली में तो इसको लेकर के राजनीति होती है, सारे नेता वहां जाते हैं। मुंबई में भी होता है, मुंबई में जो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, वो लोग इस पे कई गाने रिलीज करते हैं छठ मैया को लेकर के। हाँ, एक कथा और प्रचलित है, जिसमें कहा जाता है कि जब महाभारत काल में जब पांडवों का राजपाट छीन लिया गया, वो सड़क पर आ गए, जंगलों में भटकने लगे, उस समय जो द्रौपदी थी, द्रौपदी ने एक व्रत रखा कार्तिक षष्ठी को, और उन्होंने छठ मैया की पूजा की, सूर्य की आराधना की, और उसके बाद उनका जो राजपाट था वो वापस मिला। ऐसी भी एक कथा छठ को लेकर के प्रचलित है। वैसे छठ मैया है कौन, ये भी एक बड़ा सवाल है। छठ मैया के बारे में कहा जाता है कि छठ मैया की कोई तस्वीर अभी तक उसकी मूर्ति या रख करके पूजा का कोई विधान कहीं पर नहीं मिलता है। छठ की जो पूजा होती है वो सूर्य को देख करके होती है, उगते हुए सूर्य को और अस्ताचल शुक्र को, सूर्य को। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पहला, वैसे तो सूर्य को बहुत सारे लोग जल देते हैं, सूर्य को जल देने का एक पूरा विधान है कि सुबह नहा धो करके उनको लाल फूल या रोली जल में डाल करके सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लेकिन अस्ताचल सूर्य, जब सूर्य का मतलब अस्ताचल की तरफ जाते हैं, उनकी पूजा इसी छठ में ही होती है। वैसे कोई सूर्य जब डूबते हैं, अस्ताचल की तरफ जाते हैं, तो कोई उनको अर्घ नहीं देता है, लेकिन अस्ताचल सूर्य की पूजा इसी छठ को होती है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य की पूजा करने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो उनकी बहन है छठ मैया, वह आशीर्वाद देती हैं। जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो उनकी बहन भी प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न होकर के वह आशीर्वाद देती हैं लोगों को, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वैसे सूर्य के बारे में कहा जाता है कि सभी, जितने भी तरह का आपके अंदर रोग दोष होता है, उन सब का सूर्य नाश करता है। बहुत दिन बदली हो जाए,
तो हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, सूर्य ऊर्जा देता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी ऊर्जा तत्व की आराधना करते हैं, ऊर्जा तत्व की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनका कुछ हिस्सा, उनका अंश हमारे जो है उस पर आता है। इसी वजह से कहा जाता है कि सूर्य की आराधना महज छठ के दिन नहीं होनी चाहिए, सूर्य की आराधना सालों साल करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ही हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जो रोज हमें अपना दर्शन देते हैं, अपनी ताकत का एहसास कराते हैं और बताते हैं कि हमारे रहने न रहने पर इस धरती पर क्या फर्क पड़ता है। तो सूर्य की आराधना बहुत ही जरूरी है। सूर्य की आराधना छठ को तो करिए ही करिए, छठ के अलावा पूरे साल छठ की आराधना करनी चाहिए। छठ की आराधना पूरे साल करनी चाहिए। आप इससे बहुत फायदे हैं। सूर्य की आराधना जब आप करते हैं तो जो छठ का एक दिन का व्रत होता है, उसकी उसका जो फल है आपको हमेशा मिलता रहता है। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। छठ पूजा की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठ मैया, सूर्य भगवान आप सभी की जो मनोकामना है, जिस मनोकामना के साथ आप इस व्रत को कर रहे हैं, वो पूर्ण करें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।